बारिश ने बढ़ाए सब्जियों के दाम। आम आदमी हुआ परेशान। हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-40 ਰੁਪਏ 50-50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। सब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का। बिगड़ा बजट, लगा झटका। बजट सारा हिल जाता, हौली हौली अपना सर्कल घटाना पैंदा। महंगी सब्जी, खाली प्लेट। नमस्कार, आप देख रहे जी बिजनेस में हूं स्वाति रायना। बारिश का इंतजार हम सबको रहता है, लेकिन इन दिनों बारिश की वजह से आम आदमी का बजट ही बिगड़ रहा है। मॉनसून आने के साथ ही सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। खासतौर पर हरी सब्जियों के दाम में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में आम आदमी की थाली में महंगाई का तड़का लग रहा है और कई लोगों की थाली से तो सब्जियां ही गायब हो रही हैं। महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए बरसात ने तड़के का काम किया है। सब्जियों के दाम में भारी उछाल आ गया है और सब्जियां महंगी होने से किचन का बजट बिगड़ गया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि बारिश की वजह से हरी सब्जियां खराब हुई हैं। वहीं स्थानीय सब्जियों की आवक भी कम हो गई है। आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च जैसी दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियों की आवक पिछले 15 दिनों के मुकाबले कम है, जिससे दामों में बढ़ोतरी हुई है। ये तो बरसात करके माल घट आंदा, क्योंकि खेतों में पानी होंदा, फिर माल बूटा उगदा नहीं है ना उहदे विच माल पैदा होंदा, फिर इस करके माल घट है, महंगाई वध है। राजधानी दिल्ली में भी सब्जियों के बढ़ते दामों ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। टमाटर के स्वाद के बिना सब्जी अधूरी होती है, लेकिन एक महीना पहले 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 70 रुपए तक पहुंच गया है। प्याज के दाम में भी करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीन्स ने तो कीमत का सैकड़ा पार कर लिया है, तो भिंडी के दाम करीब 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अरबी की कीमत 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है, तो करेला 20 रुपए महंगा होकर 60 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। मटर 140 रुपए प्रति किलो मिल रही है, तो बैंगन के दाम 65 रुपए हो गए हैं। स्थानीय सब्जियों की आवक कम होने से सब्जियां महंगी हुई हैं और इसके चलते लोग सब्जियां कम खरीद रहे हैं। नॉर्मल अदरक हर चीज बढ़ता जाता है, 125 रुपए किलो है। बैंगन 50 रुपए किलो घट नहीं है जी। यही जिथे किलो लेंदे अज अद्धा किलो ले जूगे। लोकल घरां दे विच सब्जियां होंदियां, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਘੀਆ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੋਰੀ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਣੀ हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-40 रुपए 50-50 रुपए ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਰਹੀ है। बारिश की मार से शहर से लेकर देहात तक में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दाम बढ़ने के कारण व्यापारियों से लेकर गृहिणियां तक परेशान हैं। मनपसंद सब्जियां खाने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सब्जियों में लग रही आग और महंगाई की वजह से लोगों का जीना हो गया है मुहाल। हमारे साथ 3 शहरों से हमारे 3 रिपोर्टर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता शिव यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अहमदाबाद से जी मीडिया संवाददाता केतन जोशी, वहीं भोपाल की सब्जी मंडी से जी मीडिया संवाददाता विवेक हमारे साथ है। विवेक, सबसे पहले आप ये बताइए कि भोपाल में इस वक्त सब्जियों के दाम के क्या हाल है? वहां पर कुछ फल और सब्जी विक्रेता है, उनसे भी पूछेगा, और जो कुछ कस्टमर्स है उनसे भी जानेगा कि सब्जी महंगी होने के बाद उनके रोजमर्रा के बजट में कितना फर्क नजर आ रहा है। देखिए, सब्जियों के दामों की बात करें तो 1 महीने पहले जब बरसात शुरू हुई थी तब सब्जियों के दाम जो थे वो बिल्कुल कम थे, लेकिन जैसे ही बारिश हुई और बारिश के बाद जो है सब्जियों के दाम अचानक बढ़े। ये भोपाल का बिटन मार्केट है जहां पर सब्जियों की एक हम शॉप दिखाएंगे और ये यहाँ पर मंडी भी है सब्जियों की। यहाँ पर यदि हम सब्जियों के दामों की बात करें तो टमाटर यहाँ पर अभी 50 से 60 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गोभी, उसके भी दाम बढ़े हुए हैं, आलू के दाम बढ़े हुए हैं, और मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च जो है वो महंगी हो गई है। हरी धनिया जो है वो करीब 100 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। भिंडी जो है वो 30 से 40 रुपए किलो के आसपास बिक रही है। टिंडे जो है वो 40 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। भटे
आलू, तमाम जो सब्जियां हैं वो जो है पिछले एक माह की तुलना में अधिक महंगी हो गई है और इसका असर कहीं न कहीं लोगों के जो है बजट पर भी पड़ा है, किचन पर पड़ा है। हमारे साथ कुछ सब्जी विक्रेता है, उनसे बातचीत करेंगे। पिछले महीने और अब आज सब्जियों में कितना अंतर आया है दामों में? सब्जी क्या है कि पिछले महीने में जो है सब्जी आ रही थी बहुत सारी। अब क्या है कि बारिश जगह जगह हो रही है, गाड़ियाँ आ नहीं पाती और उसके कारण क्या है कि खेतों में पानी भर जाता है, किसान तोड़ नहीं पाता, इसलिए कारण महंगा हो जाता है और कोई बात नहीं है। और कुछ जगह क्या था बाढ़ के अंदर पानी में खेत में भर गया तो उससे कितना असर पड़ा है, दाम पे कितना असर पड़ा है? तो क्या बहुत हो जाता है। अब जैसे माल नहीं आ रहा है, पहले माल आ रहा था तो थोड़ा सस्ता था, अब माल नहीं आ रहा तो माल के ऊपर होता है, ये तो डिफरेंट माल आ जाता है तो सस्ता हो जाता है। टमाटर के बगैर तो कोई भी सब्जी नहीं बनती है, लेकिन टमाटर के दाम अक्सर बढ़ते हैं और अक्सर एक दौर ये था कि लोगों ने सड़कों पे टमाटर फेंक दिए थे और आज ये स्थिति है कि 50-40 रुपए किलो से नीचे टमाटर नहीं है। टमाटर क्या समय की बात होती है, पानी नहीं गिरता ना तो टमाटर भरपूर आता है तो उसमें सस्ता हो जाता है। अब ये पानी में खराब हो जाता है टमाटर, इसके ऊपर पानी का छींटा पड़ा, खेत में मट्टी आई, ये सब खराब हो जाता है, इसलिए इस कारण महंगा होता है। ये खा नहीं पाता, एक जगह गाड़ी। प्याज जो है, प्याज एक समय मध्य प्रदेश में प्याज फेंका गया था किसानों के द्वारा, ऐसे ही जंगलों में ले आके गाड़ दिया गया था। आज प्याज के क्या दाम है? वो प्याज क्या है, किसान के ऊपर है, वो तो किसान दबा के रखता है प्याज को। प्याज क्या है, सड़ जाती है, गल जाती है तो वो निकालने लगता है प्याज को और अच्छी प्याज रख लेता है कि बाद में बेचेंगे अपन। विवेक, जरा ये भी जानिए कि क्या डिमांड और सप्लाई में भी कुछ परेशानी होने की संभावना आने वाले समय में, आशंका आने वाले समय में जताई जा रही है? क्योंकि बारिश का समय अभी भी जारी है, हो सकता है कि जितना सप्लाई होनी चाहिए सप्लाई के हिसाब से उतना माल नहीं मिल पा रही, उतनी सब्जियां नहीं मिल पा रही होगी। ये भी जरा सब्जी विक्रेता से जानिए। अच्छा, बारिश के कारण जो आवक है सब्जियों की, आवक कितनी कम हुई है और उसके कारण क्या रेट जो है बढ़े हैं सब्जियों के कारण? जो आवक होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। आवक बता रहा हूँ मैं आपको, बारिश जगह जगह हो रही है ना, उसमें गाड़ियाँ फंस जाती हैं। जैसे बाहर से माल आता है, टमाटर है, परमल है, अरबी है, कुंदरू है, ये चीजें आती हैं, ये चीजें रुक जाती हैं तो जहाँ के सौदे पे असर पड़ने लगता है, जहाँ का सौदा महंगा हो जाता है। बाहर के सौदे आते नहीं है गाड़ी के पानी के अंदर, तो इस चक्कर में महंगा हो जाता है। विवेक, कुछ ग्राहक हैं क्या वहाँ पर? उनसे भी जरा जानना पसंद करेंगे कि आखिरकार ऐसे समय में अब उनके किचन के बजट में कितना ज्यादा फर्क पड़ने जा रहा है। कोट पहन के आ जाते हैं, गाड़ियों में आते हैं, पैदल आते हैं, जिसको बारिश में जो मजा आता है। ये बिल्कुल, हमारे साथ कुछ ग्राहक भी है जो यहाँ पर सब्जियां खरीदने के लिए आए हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, पहले एक महीने पहले जब आप सब्जी खरीदने आते थे तब में और आज बारिश के बाद आज कितना अंतर है? महंगी है सब्जी। कितनी महंगी आपको? आप तो मतलब अपने परिवार के लिए सब्जी यहाँ से रोज लेके जाते ही होंगे, तो एक महीने पहले जो बारिश नहीं हुई थी तब क्या हालात थे और आज क्या हालात? पहले 20 रुपए किलो आलू था, इस समय 25 मिल रहा। आलू तो मतलब नॉर्मल आमन हर कोई यूज करता है और आलू की ऐसा भी नहीं है कि कोई फसल अभी नष्ट हुई है, वो तो पहले का आया हुआ है आलू, अभी तो आया नहीं। जी, सब्जियां तो हरी सब्जियां तो मान लीजिए ऐसा है कि अभी ठीक है, पानी आनी बरसात हो गई, सूखा पड़ गया तो बेले मेले सूख भी जाते हैं। अभी अच्छा, आपने अभी कौन कौन सी सब्जी खरीदी, आप हमको बताएंगे थोड़ा? मैं तो टमाटर खरीदा, प्याज खरीदा और लहसुन खरीदा, अदरक खरीदा, धनिया खरीदा। कितने पैसे आपके पॉकेट से चले गए अभी सब्जी खरीदने? वो बिल तो बना रहे हैं। कितना बिल बताया होगा? कितना बिल आपको अनुमान होगा? कुछ अलग अलग सब्जी आपने खरीदी होंगी तो रेट बताया होगा? 80 रुपए किलो भटे बताए इनने, बैगन ये वाले, अच्छा, भुरते वाले 80 रुपए किलो। और अभी वो जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर विवेक, समझा जा सकता है कि अभी बारिश की वजह से कई जगह जो बाढ़ आई है उससे फसलों को नुकसान पहुंचा, सब्जियां भी अब महंगी हुई हैं, जो कि किचन के बजट में बहुत ज्यादा अब एक प्रभाव डाल रही हैं। अब भोपाल से तो हमने एक रिपोर्ट देखी है, लेकिन अब रुख करेंगे जरा दिल्ली का। दिल्ली में शिव, जरा बताइए यहां पर सब्जियों के दाम के क्या हाल है? क्योंकि भोपाल में तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हाँ काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन वहां पर जो सब्जी विक्रेता हैं वो क्या कह रहे हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट, कितने समय तक हो सकता है और लोगों के बजट पर, किचन के बजट पर कितना फर्क पड़ रहा है?
स्वाति, जाहिर तौर पर दिल्ली में भी जो है बारिश का असर जो है सब्जियों के दाम पर पड़ा है। यहाँ पर भी जो है सब्जियों के प्राइसेस ऊपर गए हैं। सबसे पहले मैं कुछ खरीदारों से बातचीत करना चाहूँगा कि उनके किचन पर जो है किस तरह का असर पड़ा है पिछले एक महीने के दौरान और अभी फ़िलहाल की स्थिति क्या है। सब्जियों के दाम के बारे में क्या कहेंगे आप? कितने ऊपर बढ़े हैं सब्जियों के दाम? बहुत ज़्यादा डबल हो गया है सबका प्राइस। सारी भिंडी, तोरी जो बच्चे खाते भी नहीं है, घिया वगैरह, उसके भी डबल प्राइस हो गए हैं, 80 रुपये, 40 रुपये। तो और कोई ऐसी सब्जी जो कि सबसे, आलू और जो हमारे जो डेली डाइट का जो है आलू, प्याज और टमाटर, एक ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम डेली यूज़ करते हैं, उनके रेट में आपको क्या अंतर देखने को मिला? उनका भी जैसे डबल ही हो गया है सब चीज़ का। आलू प्याज तो डेली यूज, टमाटर है जैसे, बिना टमाटर के तो स्वाद ही नहीं होती सब्जी, तो सबका रेट बहुत हाई हो गया है। 60 रुपये तो टमाटर ही हो गया। हमारे साथ एक और भी हैं, आपने भी जो है, आप भी यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। आपने क्या नोटिस किया पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के रेट में किस तरह का उछाल आया है? सब्जियों के तो बहुत ज़्यादा उछाल आया। आलू 100 रुपये धड़ी दे रहे हैं, अब इससे बहुत ज़्यादा उछाल आ रहा है। टमाटर देखो 40-80 रुपये धड़ी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। इसमें कैसे पब्लिक खाने के लिए कहाँ से होगी सुविधा? पब्लिक भूखे कैसे रह रहे हैं? इतने महंगाई छा रही है, कैसे लोग कैसे अपना परिवार पालेंगे? इसमें समस्या तो यही है सबसे। जैसा कि स्वाति आपने देखा कि जो है लोग किस तरह से परेशान हैं सब्जियों के बढ़ते हुए दाम से। हमारे साथ जो है एक दुकानदार भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि बारिश की वजह से सब्जियों की सप्लाई पर और पिछले कुछ दिनों में जो है दाम पर क्या असर पड़ा है। बारिश का मौसम शुरू हुआ है, देश के कई राज्यों में काफ़ी बारिश हो रही है। ये ओखला मंडी में जो आप हैं, तो आपकी जो चूँकि आप यहाँ पर एक दुकानदार हैं, डेली हैं, तो सब्जी के सप्लाई पर किस तरह का असर पड़ा है? आपने क्या नोटिस किया? सर इसका ये है, जैसे जितनी बारिश हो रही है, इसके जो जंगलों में बारिश हो रही है, उधर से पीछे से सब्जियाँ मारी गई हैं। अब सब्जी जब वहाँ से चलती है तो यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर आधी रह जाती है, तो वो आधी के चक्कर में यहाँ पर महंगी से बिकती है। लोग समझते हैं यहाँ महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इन पिछले 2-4 दिन में इधर ट्रांसपोर्ट की हड़तालें जो चली थी, उससे सब्जी के भाड़ों पर फ़र्क पड़ा। जहाँ 2 रुपये किलो का भाड़ा आ रहा था, वहाँ 4 रुपये का, 3 रुपये का देना पड़ा। तो उस भाड़े की वजह से फिर औसत तो निकालना पड़ेगा ना। इसीलिए बारिश के मौसम की वजह से जो खेतों में सब्जी मारी गई, उसकी वजह से आप ये महंगाई समझ रहे हैं और समझने चाहिए। मतलब बारिश एक बहुत बड़ी समस्या, बाढ़ आने से फसलों को नुकसान। साथ ही मैं आपके पास फिर से आऊंगी, आप बने रहिए, क्योंकि जो हाल भोपाल का है वही हाल दिल्ली का है, समझ पा रहे हैं। एक और पिछले दिनों ट्रांसपोर्टर्स और ट्रक्स की हड़ताल भी थी, जो सामान की आवाजाही थी काफी हद तक वो थम सी गई थी। अब वो फिर से तो शुरू हो गई है, लेकिन जो बैकलॉग था, जो उस टाइम पर एक जो आवाजाही नहीं हो पाई थी, उसका इम्पैक्ट अब आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को तो मिल ही जाएगा, और अभी भी मिल रहा है। अहमदाबाद सीधे चलेंगे मेरे सहयोगी केतन जोशी के पास, अब जहां पर एक सब्जी मार्केट में वो मौजूद हैं। केतन, आप बताइए, अहमदाबाद में सब्जियों के दाम कितने बढ़े हैं और लोगों को किस तरीके की परेशानी हो रही है? देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद की एक रिटेल सब्जी मार्केट में मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दाम बढ़े हैं और इसके पीछे बारिश के अलावा क्या कोई और वजह है कि नहीं, और दाम कब कम होंगे। सबसे पहले हम सब्जी विक्रेता से पूछते हैं, हमें बताइए पिछले एक महीने में दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है? किलो का दाल 10 रुपया 20 रुपया बढ़ गया। पहला था 30 रुपये किलो, अभी हुआ 50 रुपये किलो। अभी बारिश नहीं आएगा तो भाव बढ़ जाएगा, वो बारिश नहीं आता जब भाव बढ़ गया। अभी पहले दूधी 40 रुपये किलो, अभी 50 रुपये किलो होगी। वो करेला तो 60 रुपये किलो, तो 80 रुपये किलो हो गया। वो करे कंकोड़ा भी आवक कम होगी, माल आवे तो आवक होगी, बरसात आवे तो आगे ज़्यादा होगी, आवक क्या कम होती है। टमाटर में भी काफ़ी दाम बढ़ा है, वो कमती हो गया, पहले सस्ता था, महंगा हो गया, अभी सस्ता हो गया, 40 रुपया हो गया किलो। और माल कब आना शुरू होगा? ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खुल गई, माल चालू हो गया। और बारिश के बाद जो माल आना शुरू होता है वो कब आएगा? वो भी बारिश होएगा जी, बाद में माल आएगा अच्छा। और अगर बारिश नहीं हुई तो महंगा हो जाएगा। तो मतलब अहमदाबाद में जो सब्जी विक्रेता है वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में और महंगी सब्जी के लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली, अहमदाबाद और भोपाल से हमारे साथ हैं। जयपुर का हाल आपको बताते हैं, यहां पर महंगी सब्जियों ने लोगों को परेशान किया हुआ है। देखिए अंकित तिवारी की ये रिपोर्ट।
सब्जी कीमतों में महंगाई की मार है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में सब्जी कीमतें इस वक्त सबसे अधिक हैं। एक तो मौसम की मार है, दूसरा जो ट्रकों का चक्का जाम हुआ था उसके बाद से हालात नहीं सुधरे हैं। आपूर्ति जो है वो सुचारू नहीं हो पाई है। ऐसे में कीमतें लगातार तेजी पे हैं। इस बार सब्जी का उत्पादन भी बेहद कम रहा है। हमारे साथ एक व्यापारी भी जुड़े हैं। क्या कीमतें हैं अभी? इस टाइम था धनिया 60 रुपये किलो रहा है, टमाटर 40 रुपये किलो है, पालक 80 रुपये किलो है, अदरक 100 रुपये किलो, नींबू 40 रुपये किलो है। हर चीज़ मतलब एक डबल भाव हो गया। एक महीने का जो चीज़ 20 रुपये थी वो 40 रुपये होगी। व्यापारियों की माने तो लगभग एक महीने बाद जो है हालात सुधरने की उम्मीद है, लेकिन सब्जी चूँकि रोज़मर्रा की आवश्यकता है, ऐसे में चहल पहल आप दोपहर में देख रहे होंगे। लालकोठी मंडी में इस वक्त हम हैं और ग्राहकों से मंडी अटी पड़ी है। और लेकिन बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों की जो कीमत है वो पिछले महीने के मुकाबले 25 से 30% बढ़ चुकी है। और हरी सब्जियों के अलावा आलू और प्याज भी अब रंग दिखाने लगे हैं। आलू और प्याज कीमतों में भी तेजी है। संभावना यह जताई जा रही कि अगस्त महीने में मानसून की जो पैदावार है वो सामने आएगी और अगस्त महीने के बीच में सब्जी कीमतों में थोड़ी कमी आ सकती है। कैमरामैन राहुल के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। वहीं दिल्ली एनसीआर के तहत आने वाले हरियाणा के सोनीपत में भी सब्जियों के भाव आसमान पर है। जहां सब्जियां एक सप्ताह पहले 30 से 40 किलो के भाव से हुआ करती थी, आज वही सब्जियां 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। देखिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार खत्री की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के सोनीपत में भी इन दिनों सब्जियों के भाव जो है आसमान पर हैं। जहां एक सप्ताह पहले सब्जियों के भाव 20 रुपए से 30 रुपए हुआ करते थे, आज 100 रुपए पहुंच चुके हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहां सोनीपत की सब्जी मंडी में इस समय टमाटर 50 रुपए किलो, बैंगन 80 रुपए किलो, घिया 60 रुपए किलो, मटर 150 रुपए किलो, यानी कि सबसे महंगा भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो, टिंडा 100 रुपए किलो। अच्छा, क्या कहना चाहते हो? सब्जियों के भाव बढ़ गए, जैसे कैसे बजट बिगड़ गया? बजट तो बिगड़ा, इतनी आमदनी है नहीं, सब्जी इतनी महंगी होगी। बच्चा आप बताइए, क्या नाम आपका? जी, कई दिन सब्जी नहीं बढ़ती क्योंकि सब्जी महंगी होगी। जो 10 की मिल जाएगी, किलो 50 की मिल जाएगी। अच्छा बताओ, सब्जियों के भाव अचानक से कैसे बढ़ गए और कितनी जल्दी बढ़ गए? भाई एक हफ्ते में डबल पहुंच गई है। ये यूपी में जो सब्जी आती थी, मान ली वहाँ पानी बारिश बाढ़ आ गए, वहाँ मर गई, यहाँ कम हो गई, यहाँ डबल इसके मारे हुए। आप देख सकते हैं कि इस समय मंडी में भी कम ही ग्राहक यहाँ नजर आ रहे हैं। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कहां पर कौन सी जगह कितनी ज्यादा सब्जियों के दाम बढ़ने से परेशानी हो रही है। लेकिन आखिरकार सब्जियों के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे कुछ वजहें हैं, जैसे कि पिछले दिनों ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का जो असर है वो अब भी जारी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन हाँ उसका जो इम्पैक्ट है अब भी बरकरार है। बारिश ज्यादा होने से फसल खराब हो गई, वहीं खेतों में पानी होने से फसल नहीं तोड़ पा रहे हैं किसान। थोक फुटकर मंडी में सब्जियों की सप्लाई भी कम हुई है। अब ट्रांसपोर्टर की जो हड़ताल थी उसका क्या असर है? ट्रांसपोर्टर की हड़ताल खत्म, लेकिन उसका असर जारी है। जो आवाजाही थी उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल खत्म होने के बाद अब ट्रांसपोर्टर से गाड़ियां चलानी बंद कर दी थी। देश के विभिन्न हिस्सों से माल पहुंचने में देरी हुई और 21 जुलाई के बाद मंडियों में माल ही नहीं आ रहा था और मांग होने के बावजूद कारोबारी असहाय हो गए। थोक कारोबारियों ने इस मौके का फायदा उठाया और मौके को भुनाते हुए दाम बढ़ाकर माल की डिलीवरी की। अब मंडियों में सब्जी और फल के दामों में तेज उछाल देखा गया है, लेकिन आगे कितने समय तक ऐसा हो सकता है और किचन के बजट में कितना ज्यादा अब एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। केतन, मैं आप ही के पास आऊंगी। आप जरा ये बताइए कि सब्जियों के बढ़ते दामों का अब घर के बजट पर कितना असर पड़ा है? गृहिणियां तो परेशान हो गई हैं। हमें ये बताइए, थोड़ा इस तरफ देखिए, किस तरह का असर हुआ है आपके किचन के ऊपर, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत है सब्जी तो। हाँ, तो वो महंगी हो जाती है, इसके लिए तो फिर जो सस्ती होती है वो लेते हैं ज़्यादा। फिर आलू भी बढ़ गए, जैसे प्याज भी बढ़ गए, पर जो सस्ते होते हैं वो लेते हैं और ज़्यादा घर में होते हैं तो फिर
थोड़ा कठोर कर देते हैं, थोड़ी सब्जी का तो झोल वाली सब्जी करते हैं, वैसे करना पड़ता है, ना तो बजट में आता नहीं है, ऐसा होता है। तो बारिश एक तो कम और इससे पहले एक ट्रक ट्रांसपोर्ट की 8 दिन की हड़ताल भी चली थी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर यहाँ से बारिश और आगे खींच गई तो दाम बढ़ सकते हैं, ये तय है। जी अब सीधे रुक करेंगे भोपाल और दिल्ली का। दिल्ली चलते हैं। शिव, जरा ये बताइए अब कितने समय तक वहां पर जो सब्जी विक्रेता वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में और सब्जियों के दाम ऊंचे रह सकते हैं? हाँ, देखिए यहाँ पर जब हमने सब्जी विक्रेताओं से बात की तो उनका कहना था कि बारिश की वजह से जो है सब्जियों के दाम में उछाल ज़रूर आया है, क्योंकि सब्जियाँ ख़राब भी हुई हैं, थोड़ी सप्लाई में भी जो है कुछ डिले हुआ है। स्वाति, यहाँ पर मैं आपको APMC आज़ादपुर के द्वारा जो होलसेल रेट है सब्जियों का, उसकी एक लिस्ट है, मैं वो जो प्राइसिंग है आज की डेट की वो बताऊँगा और इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि होलसेल और रिटेल के रेट में कितना अंतर है सब्जियों के। देखिए टमाटर जो आज का रेट है टमाटर का वो जो है 4 रुपए से 31 रुपए, हाँ जी 4 रुपए से 31 रुपए किलो तक का। 4 रुपए से 31 रुपए मतलब कि अलग अलग क्वालिटी, जो सबसे मैक्सिमम रेट है वो 31 रुपए का है। प्याज जो है 17 रुपए 50 पैसे प्रति केजी, आलू 24 रुपए 7 से 24 रुपए, बीन्स 30 से 40 रुपए प्रति केजी, भिंडी 20 से 40, अरबी 16 से 26, करेला 16 से 20, मटर 30 से 80, 100 भी है, बैंगन 12 से 28, तोरी का 18 से 30, परवल 14 से 24, शिमला 14 से 45 और कुदरुन जो है वो 8 से 14 और सीताफल का रेट जो है 10 से 14 है। सब्जियों के दाम मैंने आपको बताया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टमाटर जो 50 रुपए, बिल्कुल टमाटर ने तो अभी फिलहाल अपने दाम के चलते जायका ही बिगाड़ दिया है सब्जियों का। और बहुत ही जल्दी में विवेक मुझे बताइए, भोपाल में वहां पर आपको क्या फील लग रही है? सब्जी विक्रेता क्या कह रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, और दाम बढ़ सकते हैं? कि सब्जियों के दाम अभी और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बारिश का दौर जारी है और करीब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो भोपाल की जो सब्जी मंडी है वहां पर जो है दूर दराज के इलाकों से सब्जी आती है, लेकिन जो लोग हैं जो सब्जी खरीदने आते हैं बाजार में उनको उम्मीद है कि सब्जी के दाम कम होंगे। आप हमेशा सब्जी खरीदते हैं, आपको लगता है कि दाम कम होंगे? अभी तो नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले और 15 दिन में सब्जियों के दाम और महंगे होते जा रहे हैं। बिल्कुल, वाकई ये समझ पा रहे हैं कि आने वाले समय में और महंगी सब्जी के लिए लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। 3 शहरों का हाल दिखाया हमने आपको, दिल्ली, भोपाल और अहमदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया शिव, केतन और विवेक हमें वहां का रियलिटी रिपोर्ट बताने के लिए। तो बारिश की वजह से बाढ़, फसल खराब होना, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चलते सब्जियों के दाम इस वक्त ज्यादा हो रहे हैं। तो आपको अपना किचन का बजट उसी हिसाब से अब बनाना पड़ेगा। आने वाले समय में थोड़ा और सावधान। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी न्यूज़।